चैप्टर 1 कंप्लीट हज़रत मुसिब बिन अमीर रज़ी अल्लाह अन्हा। उन्वान हज़रत मुसिब बिन अमीर रज़ी अल्लाह अन्हा। मक्का शहर में जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत हुई और शहर मक्का नौरेंबूत से जगमगाना लग्या, खालक़े अर्ज़ वसमा की तरफ से अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम दुनिया इंसानियत के लिए रहबरू रहनुमा बनाकर भेजा गया। उन दिनों शहर मक्का में एक नौजवान था, इंतहाई हसीन व जमील, बहुत ही पुरकशिश शख्सियत का मालिक, बहुत ज़्यादा नाज़ुनाम में जिसकी परवरिश हुई थी। अपने माँ बाप का वह इंतहाई लाडला और प्यारा था। तमाम शहर मक्का में सबसे ज़्यादा खुश लिबास, खुश मंजर, सलीका मंद, अलिफ वाउ रे लाम अलिफ या हमज़ा काफ वफ़ायत था। हमेशा कीमती जानिब नज़र और अदीदा ज़ेब कस्म की पोशाक पहनता, फ़रहत आमेज़ कस्म के अतर बिकसरत इस्तेमाल करता और हमा वक्त खुशबुओं में रचा बसा रहता। जिस गली मोहल्ले से गुजर जाता लोगों को पता चल जाता का वो नौजवान यहाँ से गुजरा है। गरजे के नाज़ुनाम नफासत और हुस्न व जमाल में तमाम शहर मक्का में वो अपनी मिसाल आप था। मज़ीदिया के इस ज़ाहिरी खूबसूरती और खुशपोशी के साथ साथ सलीका वशार, अक़लमंदी, मुआशरती आदाब व अखलाक और रख रखाव में भी वो यका वतनहा था। तमाम शहर मक्का के नौजवानों में कोई उसका हम पल्ला नहीं था। यही वजह थी कि नौजवानों की जितनी महफिलें सजती उन सब में उसकी मौजूदगी को ज़रूरी समझा जाता। इस नौजवान का नागुना था मुसिब बिन उमैर। उस मुआशरे में चूँकि फ़साहत व बलागत और शर व शायरी की बहुत बड़ी अहमियत थी, लिहाजा नौजवानों की मुख्तलिफ अदबी तंजीमें भी बकसरत वहाँ मौजूद थीं। चूँकि शर व शायरी के लिहाज से भी मसब का दिलकश और अमन फरदांदाज था, इस वजह से अदबी दुनिया और शर व सखन की महफिलों में भी उसे ख़ास मकाम हासिल था और आसे हरम की जान और हर मजलिस की रौनक तस्वुर किया जाता था। और ये नौजवान मसब सभी की आँखों का तारा बना हुआ था। उन दिनों चूँकि हरम में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत मौज़ूए गुफ्तगू में रहती थी, बिलखुसूस इस हवाले से कि अलिफ मद्दा पे पर अल्लाह की तरफ से जो पाकीज़ा कलाम नाज़िल किया जाता था, अलिफ मद्दा पे वो कलम हक़ मक्का वालों को सुनाते और आना ही दिन बर हक़ की तरफ दावत देते। कुरैश के बड़े बड़े शरा व इद्दबा अपनी तमाम तरह फसाहत व बलागत के बावजूद नज़र रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ अपनी तमाम तरह नफ़रत और अदावत के बावजूद इस जैसा कलाम पेश करने से आजिज़ व क़ासिर थे। चुनूंचे वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से ये कलम इलाही सुनते और बस मुँह तकते रह जाते, हैरान व परेशान और अंगशत बदंदान। चूँकि उन दिनों हरम में यही बात मौज़ूए गुफ्तगू में रहती थी, जबकि ऐसी कोई महफिल थी नहीं जहाँ मसब की आमद रिफ़त न हो, लिहाजा या बातें मसब के कानून तक भी पहुँचीं और फिर ऐसा दिन बरहक और नबी बरहक के बारे में इल्म हो तो उसे अपने क़ल्ब व जगर में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक शख्सियत के लिए बहुत ज़्यादा कशिश महसूस होने लगी और अब उसके शब व रोज़ा सी बेचैनी में गुजरने लगे कि काश किसी तरह नबी बरहक पैगम्बर इस्लाम मुहस्सिन इंसानियत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िरी का शरफ़ नसीब हो सके और अल्लाह अज़्ज़वजल की जानिब से उनके क़ल्ब मुबारक पर नाज़िल शुदा वो कलाम बराह रास्त खुदा नहीं की ज़बानी सुन सके। उन दिनों रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीत अल्लाह से मुत्तसिल सफ़ा पहाड़ी के दामन में वाक़े दारुल रक़म नामी एक मकान में मुक़ीम थे। गन्ने चुने महज चंदा अफ़राद जो का दावते हक़ पर अलबिक कहते हुए मुसलमान हो चुके थे, अलिफ मद्दा पे इन्हीं वहाँ खुफिया तौर पर दिन की तालीम दे करते थे। नौजवान मसब बहुत बेचैन रहता का काश किसी तरह उसे भी वहाँ तक रसाई नसीब हो सके। आखिर एक रोज़ खूब हिम्मत मजतमा करके सरदारान क़ुरैश की अक़ाबी निगाहों से बचता बचाता या नौजवान वहाँ जा पहुँचा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खदमत अक़दस में हाज़िरी हुई, मुलाकात का शरफ़ नसीब हुआ। बसद शौक़ और नहायत ही तवज्जो और दिलचस्पी के साथ अलिफ मद्दा पे की मुबारक गुफ्तगू सुनी। जब भी अलिफ मद्दा पे के होंठों पर जुम्बिश होती, अलिफ वाउ रे अलिफ मद्दा पे के उन मुबारक होंठों से कोई लफ्ज़ अदा होता, तब मसब कभी महसूस होता कि गोया किसी तौक़ुफ़ के बग़ैर वो लफ्ज़ फ़ौरी तौर पर मुसिब के कानों से होता हवा दिल की गहराइयों में जागज़े हो जाता है। और यूँ देखते ही देखते नौजवान मसब का दिल ईमान के नौर से मनूर होने लगा। तब फ़ौरन ही किसी तरदद के बग़ैर मसब ने अपनी ज़बान से कलमा हक़ आशहदान ला इलाहा इल्लल्लाह व आशहदान महमदान रसूल अल्लाह पढ़ा और दीन बरहक कबूल कर ली। उसी लम्हे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और मुसिब के सीने पर रख दिया और जब अलिफ मद्दा पे के दस्तए मुबारक काया लमस मसब ने अपने सीने में और फिर दिल की गहराइयों में महसूस किया तो से अपने शऊर वजदान में एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ, ऐसा सुकून जो कि इससे कबल अपनी तमाम ज़ाहिरी शान व शुकतश व अशरत राहत व आराम और हर किस्म की लज़ातों से भरपूर ज़िंदगी के बावजूद से कभी नसीब नहीं हो सका था। आज से कबल इस बेमिसाल और अनमोल सुकून की लज़ात से वो हमेशा महरूम और नाआशना ही रहा था। और ये नौजवान मसब अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलील अल क़दर सहाबी हज़रत मुसिब बिन अमीर रज़ी अल्लाह अन्हा बन गए।
और यही वो तारीफ़ी लम्हा था जब मीम स्वादइन बे के दिल की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई, मसब के शब व रोज़ बदल गए, तौर तरीक़े बदल गए और सभी अंदाज बदल गए। ये दिन इस्लाम के उस इब्तिदाई दौर की बात है जब मक्का शहर में मुसलमानों पर ज़ुल्म व सितम ढाने वाले बड़े बड़े जालिम व जाबर बड़ी तादाद में मौजूद थे, एक से एक बढ़कर जफागरावर इस्तमगर उस मुआशरे में पाया जाता था। उन सब का खौफ अपनी जगह, लेकिन मसब के साथ अजीब मामला था का इन्हें अपने कबूल इस्लाम की वजह से उन तमाम पहुँचे हुए सरकशों और इस्तमगरों से बढ़कर जिस शख्सियत की तरफ से सबसे ज़्यादा खौफ दामनगीर था और जिसकी वजह से इन्हें सबसे ज़्यादा परेशानी लाहक थी, वो कोई गैर नहीं बल्कि वो खुदाम की अपनी मां थी, जो कि बहुत ज़्यादा गसीली और इंतहाई झगड़ालू कस्म की औरत थी। मजीदिया कि वो चूँकि बहुत ज़्यादा मालदार और खुशहाल भी थी, लिहाजा इस चैज़न ने उसे और अजीदा मगरूरा खौदसर अलिफ वाओ रेज़वात दाल ये बना दिया था। चुनंचे मसब ने गौर फिक्र के बाद ही फैसला किया काफ़ी अलहाल कुछ अरसा तक अपने कबूल इस्लाम के वाक़या को सीगा राज में ही रखा जाए, लेकिन ये वो ज़माना था का जब मक्का शहर में किसी राज का ज़्यादा अरसे तक छुपा रहना मुमकिन नहीं था। हर गली कूचे में, हर मोहल्ले में, हर रास्ते पर और हर कदम पर रोसाए खुरश के छोड़े हुए कारिंदे दंदनाते फिरते थे, अपनी अकाबी निगाहों के साथ हर एक के ताक़ुब में रहते थे और हर एक पर गहरी नज़र रखते थे कि कहीं कोई मुसलमान तो नहीं हो गया। चुनंचे मीम स्वादइन बे के साथ भी ऐसा ही हुआ। उनके कबूल इस्लाम का मामला ज़्यादा अरसे तक राज न रह सका। एक रोज़ किसी ने इन्हें खुफिया तौर पर दारुल रकम में दाखिल होते हुए देख लिया और फिर चंद रोज़ ही गुजरे थे कि उसी शख्स ने इन्हें किसी जगह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह नमाज पढ़ते देखा। तब इससे सब्र न हो सका और रास ने ये राज की बात मसब की मुँह के गोश गुजार कर दी। और तब मीम स्वादइन बे की दुनिया बदल गई। वो तमाम तर नमतें, राहत वाराम कावा, तमाम तर इंतज़ाम, नाजूनाम से भरपूर ज़िंदगी, ये सब कुछ अब ख्वाब व ख्याल होकर रह गया। सभी कुछ छन गया। उन्होंने बहुत कोशिश की, कभी नरमी से और कभी सख्ती से, कि इसका लाडला बेटा इस नए दीन से बरगश्ता हो जाए। वो बहुत गरजती और बरसती रही, शोले उगलता रही, लेकिन मीम स्वादइन बे की अजीमत व इस्तकामत के सामने इसका वजह व जलाल, वो गुस्सा और वो इश्तियाल और वो डराने धमकाने का सिलसिला सब बेकार साबित हुआ। आखिर तिंग आकरास ने अपने चंद रिश्तेदारों की मदद से मीम स्वादइन बे को पकड़कर ज़बरदस्ती घर में निस्बानियत अलग थलग कमरे में कैद कर दी। यूं घर के इस हिस्से का वाक़ाफ़ वाओ ये अलिफ मीम स्वादइन बे के लिए कैदखाने के तौर पर मखसूस कर दिया गया। अब मीम स्वादइन बे के शब व रोज़ासी कैदित नहाई में बसर होने लगे। आमदू रिफत गाफ दो चश्मी है वाओ मीम नून अलिफ पे दो चश्मी है रे नून अलिफ, ये तमाम सिलसिले अब बनद हुए। तमाम तर राहतें और अनमतें ख्वाब व ख्याल हो गईं और सबसे बढ़ कर यह कि अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिरी का और इस्तिफादे का व मुबारक सिलसिला भी मुनक़ते हो गया। ये उन दिनों की बात है जब नबुव्वत का 5वां साल चल रहा था। घर के एक कोने में वाक़ई अलग थलग इस छोटी सी कोठड़ी में वक्त का सफ़र आसी तरह जारी था का एक रोज़ किसी तरह मीम स्वादइन बे को यह खबर मिली कि मुशरिकीन मक्का के मज़ालिम से बचने के लिए मुसलमानों की एक जमात खुफिया तौर पर मिलके हबशा की जानिब हिजरत करने वाली है। तब मीम स्वादइन बे ने इस कैदखाने के अंदर रहते हुए बड़ी मुश्किल से किसी तरह उन मुसलमानों तक ये पैगाम पहुँचाया का मैं भी तुम्हारे हमराह मिलके हबशा की जानिब हिजरत करना चाहता हूँ। तब ये खुफिया पैगाम रसानी का नीज़ खुफिया सफ़र की मनसूबा बंदी का सिलसिला आगे बढ़ता रहा। अलिफ वाओ रे मीम स्वादइन बे की मुँह को इस बारे में कुछ खबर न हो सकी। बाला आखिर आयक रे वाओ जे मीम स्वादइन बे अपने घर से भाग निकलने में कामयाब हो गए और अन मुसलमानों से जा मिले और फिर इन्हीं के हमराह अल्लाह का नागुना लेकर मक्का से बहुत दूर मलके हबशा की जानिब रवाना हो गए। मलके हबशा में क़याम के दौरान किसी ने उन मुसलमानों को यह खबर दी कि तमाम मुशरिकीन मक्का दिन इस्लाम कबूल कर चुके हैं, जिस पर उन मुसलमानों में से कुछ ने अब मलके हबशा से वापस अपने वतन मक्का लौट जाने का फ़ैसला किया, जबकि बाकी कुछ ने कहा कि जब तक बावसूख ज़राए से उस खबर की मुकम्मल और हतमी तस्दीक न हो जाए उस वक्त तक महज सुनी सुनाई इस बात पर भरोसा करते हुए इतना बड़ा इक़दाम यानी वापस मक्का लौट जाना मुनासिब नहीं। चुनंचे जो लोग वापस मक्का चले आए, इन्हीं यहाँ आमद के बाद मालूम हुआ कि ये खबर सरासर गलत थी और ये मुसलमान अब असर नहीं मुशरिकीन मक्का के शिकंजे में आ फंसे कि जिनसे निजात की खातिर उन्होंने यहाँ से हिजरत की थी। इन्हीं मुसलमानों में नौजवान मीम स्वादइन बे भी शामिल थे। हबशा से वापसी पे रे मीम स्वादइन बे की मुँह ने इन्हें दोबारा उसी तरह इस कैदखाने में बंद करने की कोशिश की और इस मकसद के लिए हसबे साबिक अपने कुछ रिश्तेदारों से मदद चाही। लेकिन इस बे अलिफ रे मीम स्वादइन बे को जब इस बात का इल्म हो तो अल्लाह की कसम खाकर कहा का जो कोई इस जुल्म में मेरी मुँह का साथ देगा
मुझसे जिस तरह भी बिन पड़ा मैं ज़रूर आसे कत्ल कर डालूंगा। मीमू स्वादई निलबे की मुँह को इस बात का बखूबी एहसास था का मसब अपने कौल का कितना पका है, जो कहता है कर गुजरता है, जब ठान लेता है तो फिर किसी सूरत पीछे नहीं हटता। तब ये सोचकर आखिरास ने अपने बेटे मसब को दोबारा कैद करने का इरादा तर्क कर दी। अलबत्ता अब मसब की तरफ से मायूस और नाउम्मीद होकर उन्होंने हमेशा के लिए जुदाई का फैसला कर ली। और तब उसने खूब रोते हुए मसब को यूं कहा, जाओ, आज के बाद हमारा एक दूसरे के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई रिश्ता नहीं, हम दोनों एक दूसरे के लिए मर गए। अब ना मैं तुम्हारी मां हूँ और ना ही तुम मेरे बेटे हो। माँ की ये कैफियत देखकर और आस की ये बातें सुनकर मसब भी रोने लगे और मुँह के करीब जाकर इंतहाई अदब के साथ और बहुत ही प्यारे लहजे में यूं कहा, मां, मुझे तुमसे बहुत हमदर्दी है, इसलिए दोनों जहानों में तुम्हारी भलाई के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम कलमा हक पढ़ लो, तुम भी मेरी तरह मुसलमान हो जाओ। बस एक बार अपनी ज़बान से कह दो, अशहदान ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदान मुहम्मदन रसूलुल्लाह। उस दिन मीमू स्वादई निलबे अपनी मुँह के सामने बहुत गड़गड़ाए, बहुत ज़्यादा मिन्नत समाजित और आवाज़ारी करते रहे। इसका इतना असर तो हवा का आजमू ने जवाब में कोई गुस्सा नहीं दिखाया, अलबत्ता अपना मना दूसरी तरफ फहराते हुए कहा, मुझे ये बात गौर नहीं कि लोग तुम्हारी तरह मुझे भी कम अकली का तना दे करें। और तब नौजवान मसब आंसू बहाते हुए बोझल कदमों के साथ वहाँ से चल दिए और फिर इसके बाद कभी ज़िंदगी भर दोबारा मुझसे मुलाकात नहीं हो सकी। इसके बाद मक्का में उसी कैफियत में वक्त गुजरता रहा, वही शहर मक्का और वही गली कोचा जहाँ किसी ज़माने में मीम स्वादईन बे जैसा खुश लिबास शोख और चंचल नौजवान और कोई नहीं था। अब उसी शहर मक्का में मीम स्वादईन बे जैसा सीधा साधा मासूम रूखी सूखी खाकर गुजारा करने वाला और फिर भी हर हाल में सब्र शुक्र बजा लाने वाला और कोई नहीं था। इन्हीं दिनों एक बार मक्का शहर में किसी जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद साथियों के हमराह तशरीफ़ फरमा था कि इस दौरान इत्तिफ़ाक़न उनसे मीम स्वादईन बे का गुज़र रहू। इन सभी ने मीम स्वादईन बे का यह हाल देखा, बोसीदा और फटा पराना लिबास बे रौनक हुलिया मुसलसल फ़िक्र फ़ाक़ा की वजह से गिरती हुई सेहत, ये मंज़र देख कर या हज़रात अपने जज्बात पर काबू न रख सके और आबदीदा हो गए। तब अलिफ मद्दा पे की अनखी भी इंसों से लबरस हो गईं। एक मीम स्वादईन बे में कबूल इस्लाम के बाद रूनमा होने वाली इस बड़ी तब्दीली की वजह से अगरचे बज़ाहिर तवन का या बड़ा नुकसान हुआ के राहत वारा मैश वशरत और नाजुनाम से भरपूरन की वो हसीन और रंगीन ज़िंदगी अब जारी नहीं रह सकी थी, लेकिन अब ये जवान की नई और बदली हुई ज़िंदगी थी। इसकी वजह से अब उनकी शख्सियत में एक अजीब सा वक़ार, तबीयत में ठहराव और संजीदापन, चेहरे पर रहमा वक्त अजीब सी मासूमियत और अबूलापन, उन सब चीज़ों ने मिलकर अब उनकी शख्सियत को पहले से कहीं ज़्यादा दिलकश और पुरकशिश बना दिया था। नज़िया की निमतों की जगह अब ये जो मशक्क़लात थीं, ये कोई उनकी मजबूरी नहीं थी, बल्कि दिन भर हक़ की खातिर इन्होंने अज़ख़ुद तमाम तरनमतों और राहतों को तर्क करते हुए बरज़ा वर्गबत इस बदली हुई ज़िंदगी को गले लगाया था और आस रास्ते में पेश आने वाली तमाम तर मुश्किलात को वो खिंदा पेशानी और सब्र व शुक्र के साथ बर्दाश्त करते चले आ रहे थे। मीमू स्वादईन बे की यही वो खूबियाँ थीं जिनकी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक में उनके लिए बहुत ज़्यादा क़द्र व मंज़िलत के जज्बात थे। अलिफ वाव रे अलिफ मद्दा पे हमेशा उनके साथ इंतहाई शफ़क़त व महब्बत का मुआमला फरमाया करते थे। हत्ता कि आखिरी वक्त भी आया का जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इंतहाई अहम तरीन काम के लिए मीमू स्वादईन बे को मंतखब फरमाते हुए इन्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। हालांकि उस वक्त अलिफ मद्दा पे के जिन निसार साथियों में बड़ी तादाद में ऐसे अफराद मौजूद थे जिम वाओ मीमू स्वादईन बे से इम्र और तजर्बे में बड़े थे, अपनी अपनी कौम और बरादरी में मकाम व मरतबे के लिहाज से भी उनकी हैसियत मीमू स्वादईन बे से ज़्यादा थी। ऐसे अफराद भी मौजूद थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क़राबत दारी की वजह से जिनकी ख़ास हैसियत थी, लेकिन इस सब कुछ के बे अलिफ वाओ जीम वाओ दाल अलिफ मद्दा पे ने इस अहम तरीन जिम्मेदारी के लिए उन सभी हज़रात में से महज इस नौजवान यानी मीमू स्वादईन बे को मंतखब फरमाया। वो अजीम तरीन जिम्मेदारी ये थी कि नबूवत के 12वीं साल जब हज बीत अल्लाह के मौका पर मदीना से आए हुए 12 अफराद ने अलिफ मद्दा पे की दावत हक़ पर अलबिक कहते हुए दिन भर हक़ कबूल किया था। अलिफ वाओ रे अलिफ मद्दा पे के दसते मुबारक पर बियत भी की थी, जो कि तारीफ़ में बैत उक़बाउला के नाम से मारूफ़ है। तब इन अफराद ने हज से फ़राग़त के बाद मदीना की तरफ वापसी से क़ब्ल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश की थी कि उनकी दीनी तालीम व तरबियत की खातिर मुसलमानों में से किसी को उनके हमराह रवाना किया जाए। लिहाजा उनकी इस गुजारिश के जवाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में उनकी तालीम व तरबियत नज़दीन इस्लाम की दावत व तबलीग़ और पैगाम हक़ पहुँचाने की खातिर अपने अव्वलीन सफ़ीर
اور نمائندہ کی حیثیت سے نوجوان مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو ان کے ہمراہ مدینہ روانہ فرمایا۔ یقیناً بہت ہی بڑا شرف و اعزاز تھا کا تاریخ اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین سفیر اور نمائندہ خاص کی حیثیت سے میم صاد عین بے کا انتخاب، الف مدہ پہ کے اس انتخاب سے یقیناً قدر و منزلت اور اہمیت کی عکاسی ہوتی تھی۔ جیم واو الف مدہ پہ کے قلب مبارک میں اپنے اس نوجوان صحابی یعنی مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے لیے تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب میم صاد عین بے کو یہ عظیم ذمہ داری سونپی گئی تو انہوں نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اور اس سے توفیق طلب کرتے ہوئے اس ذمہ داری کو قبول کیا۔ مدینہ پہنچنے کے بعد اللہ پر حقیقی ایمان، اخلاص نیت، جذبہ صادق، سچی لگن، فہم و فراست اور اپنی خوش اخلاقی کی بدولت میم صاد عین بے نے دیکھتے ہی دیکھتے بہت جلد اس نئے شہر میں اور نئے معاشرے میں اپنا مقام و مرتبہ بنا لیا، مدینہ کے باشندوں کے دلوں میں اپنے لیے جگہ بنائی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے بڑی تعداد میں لوگ فوج در فوج دین اسلام قبول کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نوجوان صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو محض ان 12 افراد کے ہمراہ مکہ سے مدینہ کی جانب روانہ فرمایا تھا جو نبوت کے 12ویں سال بیعت عقبہ اولیٰ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے، یعنی اس وقت شہر مدینہ کی تمام آبادی میں کل یہی مسلمان تھے، یعنی صرف 12 افراد۔ لیکن مدینہ پہنچنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین سفیر اور نمائندے کی حیثیت سے میم صاد عین بے دین اسلام کی نشر و اشاعت کے سلسلے میں جو خدمات انجام دے رہے تھے ان کی اتنی بڑی افادیت سامنے آئی کہ محض اگلے ہی سال یعنی 13 نبوی میں حج کے دوران مدینہ سے آئے ہوئے حجاج میں سے خفیہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات اور پھر بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر شریک حضرات کی تعداد 72 تھی، اور پھر اس کے بعد بھی مدینہ میں دین اسلام کی نشر و اشاعت کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا، مسلمانوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا، اگرچہ یقینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین سفیر کی حیثیت سے مدینہ میں نئے ماحول اور نئے اجنبی معاشرے میں پیغام حق پہنچانا کوئی آسان کام نہیں تھا، اس کے لیے بہت زیادہ حکمت و دانش اور فہم و فراست درکار تھی، نظبر صبر، حوصلے اور برداشت کی ضرورت تھی، کیونکہ معمولی سی بے احتیاطی کے نتیجے میں معاملہ بگڑ سکتا تھا اور صورتحال دگرگوں ہو سکتی تھی، بالخصوص یہ کہ اس مقدس فریضے کی انجام دہی کے دوران متعدد مواقع پر بڑے نازک حالات بھی پیش آئے۔ میم غافر میم صاد عین بے نے ہمیشہ نہایت خوش اسلوبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے صورتحال کو سنبھال لیا، یقینا اللہ کی طرف سے توفیق کے نتیجے میں میم صاد عین بے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے نظب مثال مبلغ اسلام کی حیثیت سے یہ بہت بڑی کامیابی تھی۔ نبوت کے 13ویں سال کے بالکل آخر میں ہجرت مدینہ کا حکم نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و دیگر تمام مسلمان مختلف گروہوں کی شکل میں رفتہ رفتہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچنے لگے۔ مشرقین مکہ ابتدا میں تو خوشی مناتے رہے کہ چلوا چاہو مسلمان ہمارا شہر چھوڑ کر چلے گئے، لیکن ان کی یہ خوشی عارضی ثابت ہوئی، کیونکہ جب انہیں یہ اندازہ ہونے لگا کہ مسلمان ان کے شکنجے سے نکلنے کے بعد اب وہاں مدینہ میں سکون و اطمینان کی زندگی بسر کر رہے ہیں تو ان سے یہ برداشت نہ ہو سکا، راتوں کی نیندیں اڑنے لگیں۔ اس سے بھی بڑھ کر جو چیزاں کے لیے بڑی تشویش کا باعث بنی وہ یہ کہ اس زمانے کی وہ مشہور و معروف تجارتی شاہراہ جس پر ان کے تجارتی قافلوں کی مکہ سے ملک شام کے مابین آمد و رفت ہوا کرتی تھی، وہ شاہراہ مدینہ کے قریب سے گزرتی تھی، لہٰذا مدینہ میں مسلمانوں کی ابھرتی ہوئی قوت اس شاہراہ کے لیے باعث خطرہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مشرقین مکہ نے فیصلہ کیا کہ ایسی نوبت آنے سے قبل ہی مدینہ میں قوت پکڑتے ہوئے ان مسلمانوں کو کچل دیا جائے، چنانچہ اس جنونی کیفیت میں ہجرت کے اگلے ہی سال یعنی دو چشمی میم یہ نون غنہ وہ بڑے لشکر کے ساتھ مدینہ آ پہنچے۔ بدر کے مقام پر حق و باطل کے درمیان اولین معرکے کی نوبت آئی، جس کے نتیجے میں مشرکین اپنی تمام عددی برتری اور ہر قسم کے سامان حرب و ضرب کی فراوانی کے باوجود بدترین شکست و ہزیمت سے دوچار ہوئے، پسپائی ذلت ورسوائی الف واو رجیم گاف ہنسائی ان کا مقدر بنی، اور وہ شکست کا غم اور رسوائی کا داغ دلوں پر لے ہوئے وہ وہاں سے واپس مکہ کی جانب لوٹ گئے۔ البتہ اس رسواکن شکست کے بعد اپنے شہر مکہ واپس پہنچتے ہی اپنی اس شکست ورسوائی کا بدلہ لینے کی غرض سے انہوں نے مسلمانوں پر بہت بڑے پیمانے پر حملے کا منصوبہ طے رکھی تاکہ اب مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، اور اس مقصد کے لیے نہایت زور و شور کے ساتھ تیاریاں بھی شروع کر دیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ محض اگلے ہی سال یعنی 3 چشمی میں مشرقین مکہ اپنے بڑے لشکر کی جرار کے ہمراہ اور اپنے ناپاک ارادوں کے ساتھ مدینہ آدم کے اور احد پہاڑ کے دامن میں پڑاؤ ڈالنے کے بعد مسلمانوں کے خلاف بڑی جنگ کے لیے وہاں سفارہ ہو گئے۔
दूसरी तरफ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलिफ वाव रे अलिफ मद्दा पे के जिन निसार साथी भी अपनी तैयारी के साथ उहुद पहाड़ के दामन में पहुँचे, अपनी सफ़ें मुनज़्ज़म की। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मौका परसों के दरमियान घूम फिर कर खुद ज़रूरी हिदायत देते रहे और फिर इस काम से फ़राग़त के बेअइन दाल अलिफ मद्दा पे मखसूस निगाहों से अपने तमाम जन निसारों की जानिब बग़ौर देखने लगे, गोया किसी बहुत अहम और ख़ास काम के लिए उनमें से किसी का इंतखाब मकसूद हो। अलिफ वाव रे पे दो चश्मी है रे अलिफ मद्दा पे की निगाहें अपने उन तमाम जन निसारों की इस बरगज़ीदा तरीन जमात में से मुसिब बिन अमीर रज़ी अल्लाह अन्हा पर मरकूज़ हो गईं। अलिफ मद्दा पे ने इन्हें अपने करीब बुलाया और फिर अपने दस्ते मुबारक से इन्हें इल्म अता फरमाया, जो कि यकीना बहुत बड़ा शर्फ और एज़ाज़ था। चुनंचे इस अहम तरीन और तारीख़ी ग़ज़वा उहुद के मौका पर नौजवान मीम स्वादइन बे इस्लामी लश्कर के अलमबरदार थे और इस अज़ीम तरीन शर्फ के लिए इन्हीं खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंतखब फरमाया था। जंग का आगाज़ हुआ। इकादु का इनफरादी झड़पों के बाद दोनों जानिब से आम यलगार हुई, खूब घमसान कारण पड़ा। मुसलमान हर लम्हा फतह से करीब तर होते चले जा रहे थे, जबकि मुशरिकीन मक्का की शिकस्त व पसपाई के आसार वाज़े तौर पर नुमायां हो चले थे और वो अब मैदान छोड़कर राह फरार अख्तियार कर रहे थे। लेकिन इस मौका पर एक बहुत बड़ी गलती हुई, जिसकी वजह से मैदान कारज़ार की तमाम सूरत हाल ये कसर बदल कर गई और मुसलमान अपनी ये जीती हुई जंग हार गए। हवाए के वो तीरंदाज जिन्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पहाड़ी रास्ते पर मुतय्यन फरमाया था वर ताकीद की थी कि जंग जो भी रुख अख्तियार करा, लेकिन जब तक मैं ना कहूँ उस वक्त तक तुम लोग यहाँ से नहीं हटोगे। लेकिन उन तीरंदाजों से इज्तिहादी गलती हो गई, ये समझे कि जंग तो अब ख़त्म ही हो चुकी, दुश्मन फरार हो रहा है, लिहाजा या लोग वो रास्ता खाली छोड़कर वहाँ से अतर आए। जबकि उधर भागते हुए दुश्मन की निगाह जब इस खाली रास्ते पर पड़ी तब उसने मौका गनीमत जाना और उजलत में अपनी सफ़ों को दोबारा मुनज़्ज़म करते हुए इस रास्ते से, जो कि मुसलमानों के अक़ब में था, अचानक भरपूर हमला कर दी। मुसलमान इस अचानक और अबालकल गैरमुतुक़ा हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, लिहाजा नतीजा ये हुआ कि इस हमले की वजह से मुसलमान फौरी तौर पर संभल ना सके, इन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। हर तरफ बहुत ज़्यादा अफरा तफरी फैल गई और तब वो अपनी सफ़ें दोबारा मुनज़्ज़म व मरतब ना कर सके। यूँ महज चंद अफराद की गलती की वजह से सभी को इतनी बड़ी शिकस्त और इतनी बड़ी परेशानी से दो चार होना पड़ा। जब ये अफरा तफरी अपने उरूज पर थी तब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत कम मिकादु का चंद मुसलमान रह गए थे। इस मौका से भरपूर फ़ायदा उठाते हुए मुशरिकीन मक्का ने अपनी तमाम तवज्जो और अपनी पूरी क़ुव्वत उसी जानिब मरकूज़ कर दी थी कि जहाँ अलिफ मद्दा पे मौजूद है। वो बहर सूरत और हर कीमत पर इस नादर तरीन मौका से मुकम्मल फ़ायदा उठाते हुए नाउज़ बिल्लाह अलिफ मद्दा पे का कत्ल कर देने की गर्ज से सरतोड़ कोशिशों में मसरूफ़ थे। इस्लामी लश्कर के अलमबरदार हज़रत मुसिब बिन अमीर रज़ी अल्लाह अन्हा ने जब ये मंज़र देखा तो फ़ौरन ही ख़तरे को भांप लिया और मुशरिकीन मक्का के इस मज़मूम इरादे को बखूबी समझ लिया कि वो इस मौका से भरपूर फ़ायदा उठाते हुए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल कर डालना चाहते हैं। और तब मीम स्वादइन बे ने पूरी क़ुव्वत के साथ झंडे को बुलंद करके ज़ोर शोर के साथ मुसलसल लहराना शुरू किया, ताकि दुश्मन ये समझे कि यहाँ कुछ ख़ास मामला है और इस तरह दुश्मन की तवज्जो इस तरफ मबजूल हो जाए। काफ़ी देर तक वो उसी तरह झंडे को बुलंद करके खूब हिलाते और लहराते रहे, जिसकी वजह से अब वाकई दुश्मनों की तवज्जो उन पर मरकूज़ होने लगी और दुश्मन का रिशब इनके इर्द-गिर्द बढ़ता गई। मीम स्वादइन बे मुसलसल एक हाथ से झंडा लहराते रहे और दूसरे हाथ से तलवार चलाते रहे, लेकिन अब दुश्मनों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और अब दुश्मन इस हकीकत को भी समझ चुके थे कि यहाँ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं हैं, ना ही कोई और ख़ास मामला है, बल्कि मीम स्वादइन बे ऐसा फ़कत इसलिए कर रहे हैं कि इस तरह दुश्मन की तवज्जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बजाय बस उसी जानिब मरकूज़ रहे। ताहम दुश्मनों को इस मौका पर ही अंदाज़ा भी हो गया कि अगरचे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ नहीं हैं, अलबत्ता ये कि अलिफ मद्दा पे तक पहुँचने के लिए और अपने नापाक मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए पहले रास्ते की इस रुकावट को हटाना होगा, इस दीवार को गिराना होगा, यानी पहले इस नौजवान अलमबरदार मीम स्वादइन बे का खात्मा करना होगा। चुनंचे इस नाजुक तरीन सूरत हाल में जब मीम स्वादइन बे उस मकाम पर तनहा थे, दुश्मन हर तरफ से उन पर टूटे पड़ रहे थे। उसी दौरान एक घड़सूर आया और बरक़ रफ्तारी के साथ उनके करीब से गुजरते हुए उनके दाएं बाजू पर अपनी तलवार से भरपूर वार की, जिसके नतीजे में इनका बाजू तन से जदा होकर दूर जा गिरा, बाजू तो कट कर दूर जा गिरा। मगर वो मुबारक झंडा जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से इन्हें इनायत फरमाया था, उस झंडे की हुर्मत वाज़मत पर कोई इंच न आने दी, उसे सुरंगू न होने दिया।
फौरन ही बाएं हाथ में वो झंडा थम लिया। थोड़ी ही देर बाद ही घुड़सवार दोबारा अपना घोड़ा सरपट दौड़ाता हुआ अलिफ मद्दा ये अलिफ अलिफ वाओ रे मीम स्वाद अइन बे के बाएं बाजू पर आसी तरफ भरपूर वार की। तब बाएं बाजू भी कट कर दूर जा गिरा। तब मीम स्वाद अइन बे ने फौरन ही दोनों कटे हुए बाजुओं में झंडे को जकड़ कर अपने सीने से लगा ली। दोनों बाजू कट चुके थे, खून बहुत ज्यादा बह चुका था, जिसकी वजह से अब मीम स्वाद अइन बे लड़खड़ाने लगे थे। लेकिन जब तक जिस्म में खून का आखिरी कतरा बाकी था, मीम स्वाद अइन बे ने इस झंडे को गिरने नहीं दिया। ऐसे में दुश्मनों में से कोई और बदबख्त आया और उसने पूरी क़ुव्वत से अपने नेज़े के जरिए मीम स्वाद अइन बे पर भरपूर वार की। ये नेज़ा मीम स्वाद अइन बे के जिस्म के आर पार होगी। तब वो उन जख्मों की ताब न लाते हुए ज़मीन पर गिर गए। मीम स्वाद अइन बे गिर गए और तब वो झंडा भी गिर गई। तमाम शहर मक्का में सबसे ज़्यादा नफीस समझा जाने वाला या नौजवान, मक्का के जिस गली कूचे से गुजर जाता वो तमाम गली खुशबू से महक उठती। लोग समझ जाते कि अभी यहाँ से मसब का गुजर हुआ है। आज वही नौजवान यहाँ उहूद के मैदान में खाक और खून में लथपथ पड़ा हुआ था। अल्लाह और उसके रेसीन व उलाम काफ़ी मोहब्बत में नज़ुल्लाह के दीन की सरबुलंदी की खातिर इस नौजवान ने उस मसनूई अलिफ वाओ रे अइन अलिफ रेज़वाद ये वफ़ानी नफासत और राहत वाराम को आखिरबाद करते हुए हकीकी कामयाबी और लाजवाल सआदतमंदी को अपना लिया था। अब वो शुहदा के मुबारक कारवान में शामिल हो चुका था और उसकी रूह मैदान उहूद से रवाना होकर अब जन्नत अल-फ़रदौस की बुलंदियों की जानिब महुई परवाज़ थी। जंग के इख्तिताम पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक शहीद के पास तशरीफ़ लाए, अलविदा कहने और रख़्सत करने की गर्ज से। चुनूचे जब अलिफ मद्दा पे मीम स्वाद अइन बे के करीब पहुँचे, तौक़ीफ़ीत ये देखी कि उनके कफन के लिए तो कुछ भी मैसर नहीं है। कहीं से एक फटी पुरानी और खस्ता हाल चादर का इंतज़ाम किया गया, लेकिन वो भी इतनी छोटी थी कि सर ढंका जाता तो पाँव नंगे हो जाते, पाँव ढूंढ जाते तो सर नंगा हो जाता। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मंजर देख कर मज़ीद रंजीदा व फसरदा हो गए और फिर फरमाया, सर ढक दिया जाए और पीरों पर नबात अलिज़फ़र वहाँ उगने वाली घास डाल दी जाए। चुनूचे ऐसा ही किया गया। इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दरासी तरह वहाँ साकत वजामद खड़े हुए मीम स्वाद अइन बे की जानिब बहुत गौर से देखते रहे, गोया कहीं बहुत दौर ख्यालों की दुनिया में खो गए हूँ। अलिफ वाओ रे पे दो चश्मी है रे अलिफ मद्दा पे अपने साथियों की जानिब मुतवज्जह हुए और नहीं मुखातिब करते हुए शहदाए उहद के बारे में ये कलमात इरशाद फरमाए, अशहदु अन हौलाए शुहदाए इंदिल अल्लाह यौमल क़ियामा फ़िलातुम अज़ूरहुम वालज़ी नफ़्सी बे ये इल्दाले है ला उस्लिमु अलैहिम अहदुन इला यौमिल क़ियामति इला रदू अलैहिस्सलाम। एक यानी मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि ये तमाम शहदाए उहद क़ियामत के दिन अल्लाह के सामने शुहदा की हैसियत से ही पेश होंगे, लिहाजा तुम उनकी ज़ियारत क्या करो, उनके पास आते जाते रहा करो, इन्हीं सलाम क्या करो। कसम है उस अल्लाह की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, क़ियामत तक जब भी कोई इन्हीं सलाम करेगा तवया उसके सलाम का जवाब देंगे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी अक्सर भी शतर उहद तशरीफ़ ले जाया करते, शहदाए उहद को सलाम करते और उनके लिए दुआए खैर फरमाया करते थे। उसी के साथ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलील अल-क़दर सहाबी हज़रत मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हा का ज़िक्र की खैर मुकम्मल हवा। अल्लाह ताला जन्नत अल-फ़रदौस में उनके दर्जात बुलंद फरमाएं। नेज़ हमें वह अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम सहाबा किराम रिज़वान अल्लाह अलैहिम अजमईन की सोहबत व मईत के शर्फ़ से सरफ़राज़ फरमाएं।